नमस्कार दोस्तों, दिस इज वंस अगेन शेखर मिश्रा विद यू फ्रॉम कानपुर। और आज जो हम सभी लोग देख रहे हैं, लेफ्ट लिबरल और इनका अंतर्राष्ट्रीय संगठन कैसे भारत के खिलाफ काम कर रहा है। वो एक रिहाना करके एक पॉप सिंगर है अमेरिका की, उनका दूर दूर तक भारत के किसानों से कोई वास्ता नहीं है। वो भारत के किसान आंदोलन के सपोर्ट में ट्वीट करती हैं और हमारे देश की पार्टियां, जिसमें कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, मेन स्ट्रीम पार्टीज जो हैं, और जो मेन वामपंथी मीडिया हमारा जो एनडीटीवी हो गया, ये वामपंथी मीडिया जो भी रहते हैं अपने देश में, ये रिहाना के ट्वीट, जो एक पॉप सिंगर है अमेरिका की, उसको प्रोजेक्ट करते हैं कि भारत में किसान आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है। आज मुझे एक्चुअली बहुत शर्म आती है इन वामपंथी और इन नक्सली विचारधाराओं से कि ये किस हद तक गिर सकते हैं। ये इतना गिर गए हैं, आज इतना गिर गए हैं कि पता नहीं इनके जो फैमिली रहती होगी, इनके बच्चे इनको कैसे ट्रीट करते होंगे। ये लोग एक्चुअली इतने गंदे लोग हैं, ये अपने स्वार्थों में इतने लिप्त लोग हैं कि अपने स्वार्थों के अलावा ना इनको देश से मतलब है, ना इनको राष्ट्र से मतलब है, ना अपने देश के किसान, जो जो आम किसान जो खेतों में काम कर रहा है। हम सब लोग सभी लोग जानते हैं किसान कैसे काम करता है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या होती है। उसमें रिहाना और ये पॉर्न स्टार्स का, अमेरिकन पॉर्न स्टार्स का आना, ये ऐसी घटना है जो बड़ी हास्यास्पद भी लगती है। और मुझे उम्मीद है आज की तारीख में सभी भारतीय समझ गए होंगे इन पार्टियों का, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, इन पार्टियों का दूर दूर तक किसानों से कोई तारतम्य है ही नहीं। ये एक्चुअली भारत के लिए काम नहीं करते, ये इनको देश से कोई मतलब नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय दलाल टाइप के लोग हैं। ये हर चीज में, जब हमारी भारत की कंपनीज, चाहे अडानी ग्रुप हो, चाहे रिलायंस ग्रुप हो, चाहे टाटा ग्रुप हो, जो जगुआर को में स्टेक लेता है, जगुआर को खरीदता है जाके यूके में, और वर्ल्ड के अंदर भारत की कंपनी बन के स्टेक लेता है, तो इनको दिक्कत रहता है, क्योंकि ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज के दलाल है। जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, जो वामपंथी, जो लिबरल्स जो गिरोह है, चाइना फंडेड कंपनीज है, इन सबके ये दलाल है। तो इनको इनकी दलाली बेसिकली अभी संकट में आ गई है। तो ये अभी किसान तो इनके साथ है नहीं, भारत का कोई भी किसान इनके साथ नहीं है, कुछ खालिस्तानियों को छोड़ के, वो भी एक आध स्टेट के है। तो ये अब केवल इनका काम एक ही बचा है, जो भारत की बड़ी कंपनियां हैं, चाहे अडानी ग्रुप हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे टाटा हो, जो वर्ल्ड के अंदर भारत का स्टेक ले रही हैं और भारत का नाम रोशन कर रही हैं, तो इनके स्टेक लेने से भी इनको दिक्कत है, क्योंकि ये सब बेसिकली फॉरेन कंपनीज रहती है ना, तो इन सब की दलाली करते हैं भारत में नेता बन के कि मेरे पास पावर है। आप जर्मनी की कंपनी हो, आप यूके कंपनी हो, आप चाइना की कंपनी हो, तो मैं तो आपका दलाल हूं। आप मुझे पैसा दें, उसके एवज में मैं आपको भारत के उपभोक्ताओं का, कंज्यूमरों को बेचूंगा। इनके लिए हम जनता नहीं है, ये हमारे भले के लिए काम नहीं करती है, ये हमको एक उपभोग की वस्तु समझते हैं। तो आप देखिए, आप समझिए जो हो रहा है। रिहाना आ गई हैं, 2-3 पॉर्न स्टार अमेरिका के आए हैं, उनको भारत की किसानों की स्थिति और भारत की व्यवस्थाओं के बारे में कितनी जानकारी है, ये तो भगवान ही जानता है, या यही लोग जानते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है
भारत के किसानों के लिए अब आज अमेरिका के पॉर्न स्टार खड़े हो रहे हैं और उनके समर्थन में ये कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी है और हमारा वामपंथी मीडिया उनके साथ में खड़ा होकर बड़ी बड़ी बातें, भाषण दे रहा है कि रेहान आकर के एक पॉप सिंगर है अमेरिका की, वो भारतीय किसानों के साथ खड़ी हो रही है और किसानों के नाम पे ह्यूमन राइट्स की बात करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। अब देखिए भाई साहब, आप ही लोग देखिए, समझिए। अब मेरे पास ज्यादा समझने क्या बोलूं, अब इतना समझने के बाद अब क्या समझाऊं मैं आपको। आप लोग सब कुछ समझदार लोग हो और हमेशा अडानी को गाली देना, हमेशा अंबानी को गाली देना, केवल यही चरित्र रह गया है। इसके अलावा किया क्या है आपने? जो कॉरपोरेट वर्ल्ड विश्व के अंदर जाके भारत की क्षमताएं दिखा रहा है, भारत को एक स्थान पे लेके जा रहा है, उसका ही नाम लेके सुबह से लेके रात तक एक काम है आपके पास, उसको गाली देना और उसको बदनाम करना। जो कॉर्पोरेट भारत का नाम विश्व के अंदर रोशन कर रहा है, टाटा ने जगुआर खरीद ली, इतना बड़ा कंपनी था वो ऑटोमोबाइल सेक्टर का, तो उसकी कभी तारीफ तो इनके मुंह से खैर वो तो आती नहीं है, क्योंकि ये अपने स्वार्थों में लिप्त रहते हैं। इनकी बड़ी मोटी चमड़ी है, ये परजीवी है, ये असंवेदनशील लोग हैं। इनकी कोई संवेदना ना भारत की जनता के साथ में है, ना भारत के राष्ट्र के साथ में है। इनकी संवेदना केवल अपनी राजशाही और अपना पैसा और अपना राजतंत्र काम करने में ही ये मोटा मोटा दिखते हैं। अदरवाइज राष्ट्र की भलाई तो छोड़ दीजिए, भलाई हो रही होगी तो उसमें भी ये टांग अड़ाते हैं हमेशा। चलिए, अब रिहाना आ गई हैं, पॉर्न स्टार्स आ गए हैं भारत के किसानों के बात करने के लिए। तो अमेरिकन पॉर्न स्टार्स हैं वो सब, वो अमेरिकन सिंगर हैं और अच्छा है, बहुत अच्छा है। भारत के किसानों की चिंता अमेरिकन पॉर्न स्टारों को है, तो इससे बड़ा संदेश भारत के किसानों को क्या मिलेगा? अब भारत के किसानों को बेसिकली हम सभी लोगों को, जो जागरूक लोग हैं, उनको बताना पड़ेगा, ये जो आपकी पार्टीज है, जो किसान का नाम लेके, अन्नदाता का नाम लेके जो एक भ्रम फैलाने की कोशिश में है, उनकी ये आखिरी कोशिश है, इसके बाद ये कहीं बचेंगे भी नहीं। तो अपने इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, तो मेरा सभी लोगों से विनम्र एक आग्रह है कि इन लोगों को समझे कि अगर भाई साहब भारत के किसानों को समझने के लिए किसी अमेरिकन पॉप सिंगर की जरूरत होगी या वहां के पॉर्न स्टार्स जो है उनकी जरूरत अगर भारत के किसानों को है, तो भारत के किसानों को तो एक्चुअली चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। भारत के किसान अपने आप में बड़े स्वाभिमानी हैं और वो अपने मेहनत, ईमानदारी पे विश्वास करते हैं। और ये सब जो रचा जा रहा है, एक पूरा नाटक रचा जा रहा है किसान के नाम का, अब इसका अंत होना तय है। चाहे वो जो बाइडेन आ जाए, चाहे वो कमला हैरिस की भांजी आ जाए, अब कुछ होने वाला नहीं है। लेफ्ट लिबरल जो गिरोह है, इसके तार अंतर्राष्ट्रीय हैं, चाहे वो अमेरिका का वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, ये सब फंडेड लेफ्ट लिबरल्स ही हैं। और भारत में मैक्सिमम जो एक नैरेटिव जो चैनल्स बनाते थे, वो भी वामपंथी चैनल्स ही थे। अभी कुछ चैनल आ गए हैं जिन्होंने उस नैरेटिव में दूसरा नैरेटिव डाला है, जैसे जी न्यूज या टाइम्स नाउ या रिपब्लिक भारत या रिपब्लिक न्यूज इंग्लिश वाला। ये एक दूसरा नैरेटिव लेके बढ़ रहे हैं और यही नंबर 1 है आज की तारीख में। तो ये लेफ्ट लिबरल्स, इनको समझना चाहिए, इन वामपंथियों को समझना चाहिए। हाँ, लड़ने का अधिकार तो सबको है भाई साहब, आप भी लड़े, आप लड़ें, क्योंकि हम सबको पता है अब आप आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप भरपूर लड़ें,
जितना भी देश को तोड़ सकते हैं, जितना भी देश में गृह युद्ध की स्थिति बना सकते हैं, आप बनाएं। हम भारतीय स्वभाव से लोकतंत्री हैं। जो सनातन धर्म को मानने वाला जो देश है वो है भारतवर्ष। यहाँ पर आपका वामपंथ की दाल गलने वाली नहीं है भाई साहब। तो इस चीज को आप मान लें। अभी नहीं मानेंगे तो आने वाले समय में, क्योंकि हम आपको भी भारतीय मानते हैं, ऐसा नहीं हो कि आने वाले समय में आपको कोई चाइना में ना जाना पड़े। तो देखें, थोड़ा समझें, जानें और समझें। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इस मीडिया के भ्रम को समझें। ये मीडिया का जो भ्रम है, ये हमारा मनोविज्ञान बनाता है। आज देखिए सारे चैनल्स में वो करके अमेरिकन पॉप स्टार भारत के किसान की बात कर रही है, और अमेरिकन की वो एक मिया करके कोई है, वो पॉर्न स्टार है, वो भारत के किसानों की बात कर रही है। आप समझिए, जो अमेरिका का पॉप स्टार रिहाना करके, वट एवर क्या नाम है उसका, वो अगर भारत के किसानों की बात कर रही है तो मुझे तो हंसी 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 आती है कि उसको भी जरा गेहूं कैसे पैदा होता है, और धान की खेती में कितना पानी चाहिए, और किस इन्वायरमेंट के अंदर धान की खेती अच्छी होती है, जरा एक बार उनसे भी पूछे। तो ये जो लेफ्ट लिबरल गिरोह भारत के अंदर है, अब यह अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के साथ मिलके, और भारत में जो राष्ट्रवाद, क्योंकि ये वामपंथी को एक ही विचारधारा चैलेंज करती रही है हमेशा, वो है राष्ट्रवाद। क्योंकि ये लोग राष्ट्र की परिकल्पना पे विश्वास नहीं करते। ये क्रांति लाने की कोशिश करते करते समाज को ऐसा लड़ाते भिड़ाते रहते हैं, बाद में जब वो कंट्री वामपंथी बन जाती है, जैसे चाइना है, तो वहां पर एक शासक होता है और ये राजशाही कायम करना चाहते हैं। तो रवीश पांडे और ये सब राजदीप सरदेसाई जितने सालों जो भी किए, चलो ठीक है, कर लिए। गुजरात जंगे में 2002 के अंदर आपने एक मुखी पत्रकारिता करी, क्योंकि उस समय अवेयरनेस लेवल बहुत कम था। आप अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलते थे। एक्चुअली मैं भी आपका फैन था। योर वे टू स्पीक इन इंग्लिश, दैट वाज अ फैंटास्टिक दैट टाइम इन फैक्ट। या अभी भी आप ये सब कर रहे हैं, तो अब भारत के लोग देख रहे हैं। जाटों को अलग करके लड़ाना, सिखिज्म को हिंदुज्म से अलग करना, मुसलमान भाइयों को हिंदुओं से डराना, ये सब जो परिकल्पना है आपकी। और अभी जो अंबानी अडानी का नाम आप सुबह शाम लेते रहते हैं, और वो इसलिए लेते हैं, वो अंबानी अडानी के नाम से लोगों को डराने की कोशिश करते हैं आप, जबकि वो देश का नाम विश्व के अंदर वो स्टेक ले रहे हैं। तो आपको डर लगता है कि आपकी जो दलाल कंपनीज हैं, जो आपको दलाली देती थी बाहर की कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, उनकी दलाली आपकी बंद हो जाएगी। इसलिए अंबानी अडानी को बदनाम करो और मोदी गवर्नमेंट को डिस्टैब्लिश करो। भाई साहब, अब होने वाला नहीं है। अब इस भारतवर्ष के बहुत बड़ा वर्ग, और जितना बचा है वो भी थोड़े समय बाद उसका पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, समझ रहे हैं ना। तो आप देखिए आपको करना क्या है। लेकिन ये भ्रम की स्थिति कृपया करके भारत में पैदा करना बंद करें, और नहीं बंद करेंगे तो आपकी ही जमीन धीरे धीरे कम होने वाली है। मैं आपसे बोल रहा हूं, ऐसा ना हो जो अहिंसावादी सनातन धर्म है, कहीं ऐसी स्थिति ना आए कि वो मजबूरी में कुछ ऐसा करे कि फिर आपके पास सामने संकट खड़ा हो। आप देखिए, समझिए, इन सब चीज़ों में विचार करिए। आप भी भारतीय हैं, चाहे वामपंथी हो,
चाहे किसी भी पंथ को मानने वाले लोग हों, सब भारतीय हैं। सब लोगों को एक साथ रह के भारत के विमर्श को आगे बढ़ाना चाहिए। और जब भारत बढ़ेगा तो हम सबका जीवन का स्तर बढ़ेगा, हमारी आने वाली जनरेशन का जीवन का स्तर बढ़ेगा। तो ये सब सोच के थोड़ा सा देखिए, नहीं तो आने वाला टाइम बहुत संकट से भरा हुआ है। अब संकट या तो मेरे लिए है या आपके लिए, वो आप तय करें। आपको शुभाशीष, आपको जीवन में सफलता मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय। जय हिंद।